कक्षा 11 हिंदी काव्य का आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी द्वारा रचित विनय। विनय का अर्थ होता है निवेदन या प्रार्थना करना। तो चलिए हम विनय के पद को देखते हैं। अब कै राख लेहु भगवान, अब कै राख लेहु भगवान। हौं अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे ब्यान। हौं अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। अब कै राख लेहु भगवान, अब कै राख लेहु भगवान। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुकयो सुजान। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुकयो सचान। अब कै राख लेहु भगवान, अब कै राख लेहु भगवान। दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारै प्राण। दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारै प्राण। अब कै राख लेहु भगवान, अब कै राख लेहु भगवान। सुमिरत ही यही डसियो पारधी, कर छुटियो संधान। सुमिरत ही यही डसियो पारधी, कर छुटियो संधान। अब कै राख लेहु भगवान, अब कै राख लेहु भगवान। सूरदास सर लगियो सचानहि, जय जय कृपा निधान। सूरदास सर लगियो सचानहि, जय जय कृपा निधान। अब कै राख लेहु भगवान, अब कै राख लेहु भगवान। चलिए पहले इसके प्रसंग को देखा जाए। इस पद में सूरदास ने भगवान के अनंत कृपा का गान करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना की है और यहाँ पर छोटी सी घटना को दर्शाते हुए यह इस पद को खुद के लिए समर्पित किया है। कहने का मतलब भगवान की कृपा को दिखाने के लिए एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कौन? सूरदास। ठीक है, तो आप सुने भी होंगे एक छोटी सी कथा कि एक बहेलिया रहता है। वह शिकार करने के लिए जाता है जंगल में, तो देखता है एक पक्षी को, तो उस पक्षी को मारने के लिए वो बाण को साधता है। ठीक है, और इधर पक्षी जो है बहेलियों को देख शिकारी को देख करके डर जाती है और भगवान का क्या करने लगती है? सिमरन करने लगती है, यानी कि भगवान को याद करने लगती है, प्रार्थना करने लगती है, स्मरण करने लगती है, कहती है भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। फिर सोचती है यदि मैं आकाश में उड़ जाऊं तो बच जाऊंगी। तो देखती है कि आकाश में तो यहाँ पर बाज पक्षी मुझे खाने के लिए मंडरा रहा है। यदि मैं आकाश में उड़ूंगी तब भी मेरी मृत्यु निश्चित है, यदि मैं नहीं उड़ूंगी तब भी मेरी मृत्यु निश्चित है। यानी कि दोनों तरफ दुख ही दुख है। आज हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे ऐसा लगता है। परिस्थिति को देखते हुए वह घबरा जाती है। तब तक अभी शिकारी बाण को साध ही रहा है, तब तक भगवान की ऐसी कृपा कि उस बहेलिए के पैर में सांप आकर के काट लेता है। सर्प के काटने से बहेलिया जो ही धरती पर गिरता है तो उसका जो बाण होता है, यानी धनुष से निकले हुए बाण जो होते हैं, वो जाकर बाज पक्षी को लग जाता है। सॉरी, बाज पक्षी कह रहे हैं, बाज पक्षी को लग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बाज पक्षी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वो जो पक्षी भगवान की सिमरन कर रही थी, भगवान को याद कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, वो उड़कर चली जाती, उसका प्राण बच जाता है। तो यहाँ पर सूरदास जी वृक्ष को सांसारिक
रूपी वृक्ष बताए हैं, यानी कि जो सांसारी विषय वासना है, संसार जो है, संसार का नाम वृक्ष को दिए हैं। ठीक है। और उस पक्षी को अपना नाम दिए हैं कि मैं उस पक्षी की भांति हूँ। ठीक है। और माया रूपी जो संसार में मोह माया है, वो शिकारी का उपमा दिए हैं, यानी कि माया से उपमा शिकारी को दिए हैं। और उसके बाद अहंकार से उपमा बाज पक्षी को दिए हैं। ठीक है। फिर ज्ञान से उपमा सर्प को दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें किससे किस उपमा दिया गया है। ठीक है। अब हम कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। पारधी का अर्थ होता है शिकारी, सचान का अर्थ होता है बाज पक्षी, उबारे का अर्थ होता है बचाना, अहि का अर्थ होता है सर्प, संधान का अर्थ होता है धनुष पर चढ़ा बाण। ठीक है। तो कठिन शब्दों का अर्थ हो गया। अब हम व्याख्या की तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए देखा जाए। यहाँ पर कवि सूरदास स्वयं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, खुद के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उद्धार के लिए। कह रहे हैं, अब कै राख लेहु भगवान। और सूरदास के आराध्य इष्ट देव कौन है? कृष्ण भगवान है। उनके सूरदास के आराध्य देवता भगवान श्री कृष्ण है। तो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस बार, अब की का अर्थ होता है इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है, यानी कि साध लिया है। उस पर यहाँ देखिए, ताके डर में भाजो चाहत ऊपर ढुकियो सचान। उस अविद्या रूपी बाण के भय से, डर से मैं ऊपर उड़कर भागना चाहता हूँ, परंतु दोनों तरफ, यानी दूहु भात दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण। यहाँ कह रहे हैं ताके डर, यानी कि जिसके डर से, किसके? बहेलिए के डर से मैं भागना चाहता हूँ ऊपर की तरफ, यानी कि आसमान में, आकाश में उड़ने के लिए। लेकिन अहंकार रूपी उस बाज पक्षी ने मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है आसमान में। ऊपर ढुकियो सचान, ढुकियो का अर्थ होता है मंडराना, यानी कि मैं अपनी प्राण की रक्षा के लिए मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ, आकाश में उड़कर भागना चाहता हूँ। तो वहाँ देख रहा हूँ कि अहंकारी रूपी जो बाज पक्षी है मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। मेरे लिए तो दोनों स्थितियाँ, दुहु भात दुख भयान, यह दुहु भात दुख भयो आन, यह, यानी कि दोनों स्थितियाँ मेरे लिए दुखदाई हैं। इन दोनों स्थितियों में मुझे कौन बचा सकता है? कौन उबारे प्राण का अर्थ होता है मुझे कौन बचा सकता है। इसलिए इस समय जीवात्मा पक्षी ने हृदय में भगवान के स्मरण किया, यानी कि इस समय जीवात्मा पक्षी, यानी कि खुद की बात कर रहे हैं कि भगवान का स्मरण कर रहा हूँ इस संकट के घड़ी में। सुमिरत ही यही डसियो पारधि कर छुटियो संचान। और भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को क्या किया? अहि का अर्थ होता है सर्प, डसियो पारधि, यानी कि शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया। संधान का अर्थ होता है धनुष पर चढ़ा हुआ बाण। सूरदास जी आगे कहते हैं कि लगियो सचान ही जय जय कृपा निधान, अर्थात यह विद्या रूपी बाण अहंकार रूपी बाज को लग गया, जो जीवात्मा रूपी पक्षी को ग्रसने के लिए उसके ऊपर मंडरा रहा था। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया। सूरदास जी दया के भंडार भगवान
श्री कृष्ण के जय जयकार करते हुए कहते हैं, यानी श्री कृष्ण का जय जयकार करने लगे या करते हैं जब उनकी प्राणों की रक्षा हो जाती है। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।